अगला टाइप देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपये अंकित मूल्य वाले। देखो अंकित मूल्य को क्या होता है, अगर जाके कपड़ा खरीदे ना तो जींस पर लिखा रहता है, जैसे अंकित मूल्य लिख दिया 800 रुपये, मान लो देखो प्रश्न था 800 पर 800 लिख दिया हम। देखो ध्यान से, तो अंकित मूल्य लिखा रहता है, मूल्य अंकित मूल्य करे माने कुछ एमपी का जी मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम एमपी माने अंकित मूल्य में क्या आता है एमपी मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है जींस पर, यहाँ पर जहाँ पर जाएगा ना वहां पर जींस पर मारा रहता है मैक्सिमम प्राइस। देखो अंकित मूल्य 800 रुपया अंकित मूल्य वाले वस्तु पर 15% की छूट दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना में वस्तु को बेचेगा दुकानदार, जो बेचता है ना वो कितना में बेचेगा। जैसे जींस पर देखो 800 रुपया के अंकित मूल्य है, कितना अंकित मूल्य किस वस्तु है और 15% छूट दे रहा है, क्या दे रहा है छूट दे रहा है। देखो तो छूट देता है जाए खरीदने ना तो जींस पर दाम बेसी लेकर आएगा लेकिन छूट देगा, कहेगा कितना में देंगे। तो वह प्रश्न है 15% की छूट दिया बाबू, कितना के वस्तु था। देखो तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य वाले वस्तु के कितना का छूट दिया 15% का छूट दिया। कितना पर 800 का वस्तु था, छूट दिया कितना का 15% का। मतलब हमेशा प्रतिशत 100% होता है, उधर किसी वस्तु का 100% होता है। अब 15% का छूट दिया, 15 में घटाओ कितना देगा 75, 75 होता कितना देगा 100, कितना देगा 100, 85 ना होगा बाबू, 100 ही 85 होगा। और जब 100 में प्रतिशत में से 15% घटाएंगे तो 85% होगा ना। अब प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और इसको गुना कर दो 8 गुने कितना 85। एक मतलब कि 8 5 40 के 0 और 88 64 और 4 कितना होगा 68। एक मतलब कि जो वस्तु था 800 रुपया के अंकित मूल्य वाले वो कितना में देगा दुकानदार 680 रुपया में। समझ में आ गया। देखिए देखो भाई कर आंगा टाइप, ध्यान से देखना आंगा टाइप। हम बोल रहे हैं कि कंपटीशन लेवल में बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से हर प्रश्न आता है, हर एग्जाम में आता है प्रश्न। देखो छूट से देखो ध्यान से 1600 रुपया अंकित मूल्य वाले। देखो अंकित मूल्य हमेशा बोल रहे हैं कि एमपी होता है मैक्सिमम प्राइस, जो किसी वस्तु को उस पर लिखा हुआ रहता है। 1600 रुपये क्या है अंकित मूल्य वाला वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जो 12.5% छूट देने के बाद भी जो क्रय मूल्य मैंने क्या होता है सीपी। ये हमको नहीं बताया बाबू कि उस वस्तु को कितना में खरीदे है, कितना में खरीदे है, ये नहीं बताया है। लेकिन ये बताया है कि इसका एमपी कितना है 1600 रुपया। और एमपी के मतलब ही होता है कची मैक्सिमम प्राइस, जो इस वस्तु पर लिखा है। जैसे जींस खरीदे जाता है या कुछ सामान खरीदा उस पर लिखा हुआ रहता है प्राइस, एमपी करके लिखा हुआ, उसको समझना कि मैक्सिमम प्राइस है, उससे भी प्राइस नहीं है। तो कहता है कि 12.5 पर छूट देने के बाद भी उसको 16.2/3 क्या जाए लाभ होता है। दुकानदार कहता है कि छूट देता है ना, तो छूट नहीं देता है, ज्यादा खरीदे सामान तो देखो तो देता है छूट, तो क्या उसको लाभ नहीं होता है, लाभ होता है बाबू, लेकिन नहीं बता पाता कि कितना में खरीदे हैं, बता भी नहीं करेगा क्योंकि उसको लाभ नहीं कमाएगा तो क्या है दुकान खोला है। देखो ध्यान से, तो हम एक सूत्र बता देते हैं, वो हर समय लागू होगा सूत्र। देखो क्या था सीपी बाटा एमपी, क्योंकि देखो सीपी का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य करा ज्ञात करने के लिए। देखो क्रय मूल्य ज्ञात करने क्या है, मतलब क्या होगा क्रय मूल्य सीपी बाटा एमपी बराबर 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत 100% माइनस छूट प्रतिशत बाटा 100%, 100 प्लस या अगर लाभ रहेगा तो लाभ प्रतिशत, अगर हानि रहेगा तो हानि प्रतिशत। अगर 100 में लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे। देखा ध्यान से, अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। देखा ध्यान से, देखो लाभ हो रहा है, देखो इसी को बोल रहे हैं लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे। अब देखो एक चीज देखो ध्यान से बाबू, हम 12.5% के वैल्यू बताए 1/8 बताए हैं और 16.2/3% के वैल्यू बताए कितना बताए हैं 1/6, 1/6। देखो ध्यान से, तो हम ध्यान से देखना, अभी सूत्र हम बता दिए। अब देखो ध्यान से सूत्र के हम प्रयोग में नहीं करेंगे तो आ जाएगा समझ। ध्यान से सीपी दिया है बाबू, नहीं दिया है तो इसको बता दे सूत्र को देखा क्योंकि दिया है फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देता है तो सूत्र पर हम ऐसे देखो तो फ्रैक्शन वैल्यू दिया है तो हम कहा दिए हैं। देखो ध्यान से सीपी नहीं दिया, सीपी निकालना है, एमपी दिया कितना 1600, देखो दिया 1600। अब देखो तो बाबू 12.5% ले देता है ना, क्या हुआ है छूट दिया है, मैंने 8 में खरीद के
एक के छूट दिया, 7 में मेरा मतलब कि कितना 7/8। अभी बताए कि घटाना है, क्या बताया, घटाना, छूट को घटाना है, तो 7/8, 7/8। अब देखो तो ये बाटा, देखो तो 16 लाभ हुआ है, मैंने 6 में खरीद कर एक पर बेची में 7/6, 7/6। अब देखो तो काटते हैं, जांच देना, सीपी बाटा 1600, करेंगे इसको 7/8 की 8, जब इसको पलटेंगे तो ये होगा 6/7, होगा ना, होगा, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म। तो यहाँ से कटेगा ये 8 दूनी 16, 200 होगा, 200 ना, देखो यहाँ से यहाँ आओ 200, तो काट दिए 8 दूनी 16, देखो बराबर में कटता है ना बाबू, नीचे नीचे काट दिए 200 बार में, तो देखो सीपी बराबर लिख सकते हैं बराबर 6, देखो यहाँ पर 6 है ना, तो 6 दूनी 1200 रुपया। एक मतलब कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1200 रुपया में, अब कितना में बेचा था बाबू, इनकी कितना था 1600 रुपया था, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1200 रुपया में। आगे समझ में।